बिहार के बाहुबली के स्पेशल एपिसोड में आज कहानी सिवान के सुल्तान। शहाबुद्दीन बाहुबली भी थे और खूंखार डॉन भी। सबसे स्वच्छंद, सबसे अनोखे और सबसे ताकतवर बाहुबली थे शहाबुद्दीन। पूरे 2 दशक तक शहाबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह रहे। कहा यह भी जाता है कि वो एक समानांतर सरकार और अपनी अदालत चलाया करते थे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेगा। बिहार के बाहुबली के स्पेशल एपिसोड में आज कहानी सिवान के सुल्तान की है। जी हां, मैं मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं। सिवान के सुल्तान के नाम से भी जाने जाते थे वो। उनके बारे में कहा जाता है कि शहाबुद्दीन बाहुबली भी थे और खूंखार डॉन भी। अपराध की दुनिया में वर्चस्व जमाने के बाद ही उनकी आधिकारिक एंट्री राजनीति में हुई थी। इन सब के अलावा शहाबुद्दीन का एक पक्ष यह भी था कि वह खूब पढ़ते भी थे, किताबों के शौकीन थे और राजनीति विज्ञान में पीएचडी थे। जो खौफ उनका था, जो दहशत उन्होंने फैला रखा था बिहार के इतिहास में, खासकर उस समय शायद ही कोई उनके आसपास टक्कर में था। इस मामले में सबसे स्वच्छंद, सबसे अनोखे और सबसे ताकतवर बाहुबली थे शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जब तक थे बाहुबल में उनके आसपास कोई नहीं था। पूरे सिवान समेत आसपास के इलाकों में भी एक लौता वर्चस्व रहा उनका। और ये कहानी महज कुछ सालों की नहीं रही, बल्कि पूरे 2 दशक तक शहाबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह रहे। कहा यह भी जाता है कि वो एक समानांतर सरकार और अपनी अदालत चलाया करते थे। कई दफे इनके खौफ का फायदा भी सिवान के लोगों को हुआ। उस समय डॉक्टर का फीस लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसे देखते हुए साहब के अदालत से फरमान आया कि डॉक्टरों की फीस 50 रुपए तय कर दी जाए। और मजबूरन यह फरमान सबको मानना भी पड़ा। उन्होंने सिवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे सीपीआई-एमएल से लड़ाई और जिसे भी जरूरत पड़ी उसको उन्होंने सुरक्षा दिया। बहुत लोगों में भले उनका डर रहा, पर सिवान का एक तबका उनसे हमेशा प्यार किया। कहा जाता है कि जब वो सिवान में होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी दूसरे पार्टी का झंडा भी मान ला। राजनीति में शहाबुद्दीन साहब का उदय उस दौर में हुआ जब देश भर में बिखरे हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम यात्रा निकाली थी। आडवाणी ने 1980 और 1990 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवाई की थी। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। उसी साल शहाबुद्दीन ने प्रतापपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। उस वक्त उनका चुनाव चिन्ह शेर था। उस वक्त वह सिर्फ 23 साल के थे और जेल में बंद थे। उनके समर्थकों ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ने को कहा। शहाबुद्दीन जीरादेई सीट से लड़े और कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोटों से हराने में कामयाब रहे। जीरादेई सीट जीतने के बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई। सिवान के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के समय से ही शहाबुद्दीन छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। शहाबुद्दीन ऐसे भी अच्छे परिवार से थे, कोई गरीब परिवार से उनका नाता नहीं रहा। जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि शहाबुद्दीन की उम्र कम है। इस पर सिवान में दंगा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लोगों का यह कहना था कि जब उनकी उम्र चुनाव लड़ने की नहीं थी तो फिर उन्हें पर्चा दाखिल क्यों करने दिया गया। इस तरह जेल के अंदर से ही उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। लेकिन फिरौती के कई हाई प्रोफाइल मामले, अपहरण और हत्या से जुड़े केस में नामजद होने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण के बदौलत जेल से ही अपना विशाल क्राइम सिंडिकेट चलाते रहे। शहाबुद्दीन की कहानी बहुत लंबी रही है। क्राइम और राजनीति में जब तक रहे, वर्चस्व जमाए रहे, जेल से भी राजनीति का खेल खेलते रहे। फिर किसी एपिसोड में इनसे जुड़ी और बातें भी हम लोग सामने लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहारी करेजा। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा